नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी और आज एक मोटिवेशनल बहुत अच्छी कहानी के साथ मैं आई हूँ कि गरीब भी सपना देखते हैं और गरीबों की भी बहुत लंबी उड़ान होती है। एक गांव था जहाँ रामवती नाम की एक युवती रहती थी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। गांव में उसको सब सम्मान की नज़र से देखते थे, लेकिन वो जो थी बहुत गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी। कई दिनों भूखे रहती थी, घर में खाना नहीं रहता था क्योंकि उसका जो पति था वो बहुत गरीब था और कुछ दिन पहले ही वो मर गया था हादसे में। वो अत्यंत गरीब थी। उसके पति की मृत्यु जो थी वो हो चुकी थी और गांव वाले कभी कभी मदद कर दिया करते थे। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम था सूरज। उसके घर में पैसे की बड़ी तंगी थी, पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो घर का खर्च कैसे चलता, वो बच्चे की परवरिश कैसे करती, उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा करती। अब रामवती जो थी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और वो इस दुख में उसको समझ में नहीं आता था कि घर का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चे की पढ़ाई कैसे करे। और वो किराए के घर पे रहती थी, एक छोटा सा कमरा ले रखा था। सारा का सारा बोझ रामवती पर आ गया था। रामवती घर घर जाके बर्तन धोती थी, सफाई करती थी और इस सफाई के काम के लिए जब जाती थी तो अपने बेटे सूरज को भी साथ ले जाती थी। सूरज वहाँ पर बैठकर माँ के साथ साथ पढ़ाई करता था और कभी कभी साहब लोगों के घर में पेपर रहता था, उस पेपर को भी पढ़ता था। एक दिन एक घर में उसकी मालकिन आई और बोली, सूरज ये पेपर क्यों पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगा? तो सूरज बोला, हाँ मालकिन, मैं एक दिन पढ़कर जरूर कलेक्टर बनूंगा। मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं पेपर नहीं खरीद सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के घर में पेपर पढ़ता हूँ। तो मालकिन ने उसकी बड़ी हंसी बना दी और कहा, तू और कलेक्टर, तेरे घर में तो खाने को भी नहीं है, तू कलेक्टर कैसे बनेगा? तो उसने बोला, नहीं, मैं जरूर एक दिन कलेक्टर बनूंगा। सूरज को बड़ा आत्मविश्वास था, बड़ा भरोसा था अपने ऊपर। दोनों माँ बेटे को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहाँ से चले गए अपने घर। और माँ बेटे बहुत लगातार मेहनत करते थे। वो दोनों जो थे काफ़ी मेहनत में कमी नहीं रखते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि घर का जो किराएदार छोटा सा किराए का घर लिया था, वहाँ का जो मकान मालिक था वो आया और उसने बोला, तुम लोग लाइट बहुत खर्च करते हो, तुम लोग रात रात भर तुम पढ़ते हो और लाइट खर्च करते हो। लाइट उसने ये कह के कट कर दी। अब माँ बेटे बेचारे अंधेरे में रहने लगे। तब सूरज एक छोटी सी लालटेन खरीद कर लाया और उसने लालटेन में रात दिन पढ़ाई की। माँ भी उसी में खाना वगैरह लालटेन में बनाती थी क्योंकि लाइट का बिल देने के लिए पैसा नहीं था। धीरे 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 सूरज जो है उसी गांव के स्कूल में जाता था, किसी तरह से पढ़ाई करता था और स्कूल के टीचर भी उससे पैसा नहीं लेते थे। और धीरे धीरे ये करते करते सूरज जो था 22 साल का हो गया। जब सूरज के गुरु ने देखा, स्कूल के गुरु ने देखा, ये तो भाई बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, उन्होंने सोचा ये जरूर कुछ नाम करेगा। तो उन्होंने आगे का खर्चा कहा, मैं संभालूंगा। और 22 साल के सूरज को दिल्ली भेज दिया गया। अब वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाकर वो वहाँ पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसका कलेक्टर का एग्ज़ाम था, वो जल्दी में जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे कार करने के लिए, टैक्सी करने के लिए। तो वो जो था किसी तरह से बस में जा रहा था, लेकिन बस में इतनी भीड़ थी कि वो सड़क पर गिर गया और उसको दुर्घटना हो गया। उसके हाथ में, दाहिने हाथ में चोट आ गई। अब सूरज बोलने लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरा खर्चा आएगा और मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की है। तो वो उसी चोट में अपने कॉलेज में भागता है और भागकर वो बाएं हाथ से पेपर करता है और दाहिना हाथ क्योंकि खराब हो गया है, चोट आ गई, माथे पे भी चोट आई, लेकिन उसने बाएं हाथ से जो है अपने पूरे पेपर को किया और एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद जो छुट्टियां हुई उसमें वो अपने गाँव आ गया। गांव में आकर वही गरीबी थी, वही माँ का रोज रोज का खाना बनाना अंधेरे में, और ये सब परेशानियां थी। और इस तरीके से जो है सूरज वहाँ माँ के पास रह रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब रिजल्ट आएगा। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक सरपंच का लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, सूरज भैया ये पेपर देखो। सूरज ने पेपर देखा तो पेपर देखने में वो सेलेक्ट हो गया था, पास हो गया था। और पास होने के बाद जो है वो आईएएस अफसर बन गया था। इसमें उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको शहर में बंगला, कार, गाड़ी सब कुछ मिल गई। उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगे और वो अपनी माँ को भी चौका बर्तन साफ सफाई के कामों से निकाल कर वो माँ को भी शहर ले गया। और लेने के बाद उनके दिन फिर गए, वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। इसी तरीके से इस कहानी से क्या सीखा
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी काम आप शुरू करें उसको खत्म करें, उसमें सफलता पाएं, उस लक्ष्य को नहीं छोड़े। लक्ष्य को अगर आप बार बार छोड़ेंगे, बार बार चेंज करेंगे अपने चीज़ों को, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिसमें आप लगे हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लोग आपको पीछे खींचेंगे, बहुत सारी तमाम परेशानियां आएंगी। आप उन परेशानियों में से निकल के उस काम को पूरा करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपकी सक्सेस होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।